हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नीट एग्ज़ाम की और भी एग्ज़ाम जो भी इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो चीटिंग केसेस या फ्रॉड केसेस से ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है, हर एग्ज़ाम में चीटिंग होती है, फ्रॉड केसेस रिपोर्ट होते हैं। बट होता क्या है, कुछ समय बाद कोर्ट में मामला जाता है, फिर इसके बाद फाइनली क्या होता है कि कोर्ट भी कहता है कि मास चीटिंग नहीं हुई है, तो हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तो नीट का एग्ज़ाम शुरुआत में ही कैंसिल हो गया, पता चल गया। बट कई सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं हो पाता है। चलो आज बात करेंगे नीट क्राइसिस। ठीक है, नीट पे देखो पहले भी कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है, पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्क्स हुए हैं, री एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, मैसी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज, ठीक, एग्ज़ाम सिस्टम में ब्रेक हुआ है। ऐसे ही आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था 2024 का। ठीक है, इसमें भी एलिगेशन के पेपर लीक होने के एलिगेशन लगे हुए थे। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस एसआई का, इतनी हाई कट ऑफ जाने का मतलब भी यही है कि उसमें भी लीक हुआ है पेपर, या कहीं ना कहीं उसमें नकल चीटिंग हुई है। ये ऐसा नहीं है कि केवल नीट पे, एसएससी और रेलवे पे देखो, एसएससी का भी इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन इशू रहता है, सर्वर इशू रहता है। ठीक है, और एसएससी सीजीएल में देखो हाई कट ऑफ जाती है और पेपर ऊट पटांग बना देते हैं। ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि पेपर लीक हुआ था, आपने कोई रिफॉर्म मांगे, तो नेक्स्ट पेपर ऐसा बनाएंगे आपको कि जो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो ये एआई सिक्योरिटी से लैस की जाए, ट्रांसपेरेंसी की जाए, ऑडिट, मैसिव स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो क्या इस पे ऑडिट का, देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो करप्शन है, ठीक है, इंडिया में हर जगह से घुसा हुआ है। ठीक है, आप छोटे से लेके तक कोई भी तबका देख लें, बड़ा देख लें, या आप कहीं भी देख लें, किसी भी जोन में देख लें, किसी भी सेक्टर में देख लें, हर जगह करप्शन घुसा हुआ है। ठीक है, तो जब करप्शन है तो करप्शन करते कौन है? हम ही लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, कोई और करते हैं। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स करते हैं, या तो वही करप्शन घूम फिर के आपके ऊपर वापस आता है। ठीक है, और इस केसों, ऐसे केसेस में देखो गवर्नमेंट के हायर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जो खबरें होती हैं, ठीक है, वो होती हैं आपकी कोचिंग माफियाज होते हैं, जो फलाना मेरी रैंक 1 आ गई, मेरी रैंक 2 आ गई, मेरी कोचिंग से मेरी रैंक टॉपर बन गया। ठीक है, तो इस टाइप की अपनी कंपटीशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो नकल माफिया का एक सरगना तैयार करते हैं, ताकि उनकी कोचिंग का इंस्टीट्यूट बच्चा आएगा तो फिर अगर वो रैंक 1 रैंक 2 आ गया तो भी सारे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस रैंक 1 को देख के कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, जिससे उनका बिजनेस ग्रो होता है।